नमस्कार छात्रों, मैं जयदीप मिश्रा मेकल स्वतः इंस्टीट्यूट जबलपुर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल 10 कदम करंट बम में, जहां हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं रोजाना से संबंधित 10 महत्वपूर्ण व समसामयिक घटनाएं जिनकी आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं 100% है। तो बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। सबसे पहला प्रश्न हमारी स्क्रीन में कुछ इस प्रकार, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूएनओ विश्व की सबसे बड़ी संस्था जिसमें कुल सदस्य देशों की संख्या 193 है, यह किस दिन स्थापित हुआ था? तो याद रखिएगा 24 अक्टूबर वर्ष 1948 संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1945 में सभी के लिए शांति, विकास और मानव अधिकारों का एहसास कराने और सामूहिक कार्रवाइयों का समर्थन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की क्या हुई थी? स्थापना। तो ध्यान देने बात योग्य ये है कि 24 अक्टूबर 1945 को स्थापित हुआ यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। याद रखना मित्रों कि कोई भी संस्था जब प्रारंभ होती है तो कुछ अनसर्टेनिटी के साथ होती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसी वर्ष से दिवस मनाया जाने लगा। दिवस मनाया जाना प्रारंभ किया गया 1948 से, स्थापना हुई है 1945 को। इसको विशेष ध्यान रखना, ठीक है। तो ये पहला प्रश्न था। आगे, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो यह भी मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। पोलियो एक जन्मजात बीमारी हो जाती है जिसके कारण लोग अपंग हो जाते हैं, जिन्हें हम दिव्यांग के नाम से जानते हैं। तो उसके प्रति लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। विश्व पोलियो दिवस उद्देश्य पोलियो टीकाकरण के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 24 अक्टूबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। भारत में पोलियो ड्राइव का आयोजन अस्पतालों, स्कूलों और सहयोगी संगठनों द्वारा किया जाता है। अब भारत जो है वो पोलियो मुक्त राष्ट्र है। हाल ही में मेरिलबोन क्रिकेट क्लब ने एमसीबी, जिसको भी बोला जा सकता है एमसीसी, माफ कीजिएगा, ने किन 2 भारतीय खिलाड़ियों को मानद आजीवन सदस्यता प्रदान करी कि भैया आप हमारे मेंबर हो, आप लोगों ने अपनी टीम के लिए इतना शानदार काम किया। तो नाम भाई फेस से ही आप पहचान गए होंगे कि पहले साहब होते हैं जवाहर श्रीनाथ जी स्पिनर, और दूसरे कौन हो जाते हैं आपके? हरभजन सिंह। तो इन दोनों को ही मानद उपाधि या सदस्यता दे दी है मेलबोर्न क्रिकेट क्लब, ठीक है। याद रखिएगा दोनों भारतीय खिलाड़ियों को मानव आजीवन सदस्यता प्रदान कर दी। हरभजन और श्रीनाथ का अंतर्राष्ट्रीय करियर शानदार रहा है। हरभजन के नाम 103 टेस्ट और 417 विकेट दर्ज हैं, और वहीं खेल के इस प्रारूप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीयों में तीसरे नंबर पर भी है कौन? हरभजन सिंह। अगला, विश्व कप सूचना दिवस, विश्व विकास सूचना दिवस माफ कीजिएगा, कब मनाया जाता है? तो यह भी कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा, जिसे UNGA भी कहा जाता है, UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ने 24 अक्टूबर को विश्व विकास सूचना दिवस के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया। महासभा ने विकास समस्या और अंतर्राष्ट्रीय को मजबूत बनाने की आवश्यकता पर हर साल विश्व जनमत का ध्यान आकर्षित करने के लिए उद्देश्य रखा था। इसी उद्देश्य से विश्व विकास सूचना दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। हर वयस्क को कोरोना की दोनों डोज लगाने वाला देश का पहला जिला कौन सा बन गया है? तो हमारे भारत देश का पहला दिवस, याद रखिएगा, भारत ने 100 करोड़ कोरोना वैक्सीन की डोज कंप्लीट कर ली है। उसमें युवाओं को लगाने का जो रिकॉर्ड है वो किन्नौर जिले ने बनाया, जो कि कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिला देश का पहला ऐसा जिला बन गया जहाँ पर 100% योग्य आबादी को कोरोना टीका लगाया जा चुका है। हिमाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी हो जाती है शिमला, और वहीं पर ये कारनामा हमको देखने को मिला है। हाल ही में किस भारतीय महिला तलवारबाज ने व्यक्तिगत महिला सेवर इवेंट में फ्रांस में चार्लेविल राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीती है? तो ये कौन हो जाती है? भवानी देवी। याद रखिएगा ये वही फेंसर हैं, याद रखिएगा, जो इस प्रकार की तलवार चलाती है पतली सी, उस खिलाड़ी को बोला जाता है फेंसर। तो ये जो फेंसर है ये हो जाती है भवानी। भैया सबको पता है ना कि तलवार कौन लिया रहता हाथों में? भवानी। तो ये भवानी देवी हैं जो देखिए इतनी पतली तलवार चला रही हैं। इसे इन्होंने जीत लिया इस प्रतियोगिता को। साथ ही साथ पॉइंट याद रखने योग्य ये है कि ये पहली महिला या खिलाड़ी हैं फेंसर की जिन्होंने ओलंपिक 2020 में क्वालिफाई किया था। भारत की पहली खिलाड़ी है जो फेंसर की तरफ से गई थी। नेक्स्ट, ITBP की स्थापना दिवस भी कब मनाई जाती? बहुत इंपॉर्टेंट डे है भाई, 24 अक्टूबर को। तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP 24 अक्टूबर 1962 को हुआ था। याद रखिएगा जब भारत का इंडो चाइना वॉर हुआ था, इंडो चाइना वॉर हुआ था, उस दौरान अपनी सीमा जो तिब्बत से लगती है उसे
सकुशल रखने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी 1962 में। भारत में तिब्बत सीमा पुलिस राष्ट्र एक विशेष सशस्त्र पुलिस बल है जो अपने जवानों का गहन सामरिक प्रशिक्षण के अलावा पर्वतारोहण, स्कीइंग समेत अन्य विधाओं में प्रशिक्षित करता है, जिससे बल की एक विशिष्ट छवि है। इसलिए आईटीबीपी की स्थापना दिवस 24 अक्टूबर को की गई थी, याद रखिएगा, तिब्बत की बॉर्डर को सपोर्ट करने के लिए और उसे मजबूती देने के लिए। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा आयुर्वेदिक पौधों को लिए समर्पित वन आयुष उद्घाटन किया है? तो याद रखिएगा कहाँ पर किया गया है, गांधीधाम में। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जो पूर्व में असम के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने गुजरात के गांधीधाम शहर में आयुर्वेदिक पौधों के लिए समर्पित वन आयुष वन उद्घाटन किया है। एक वन उद्घाटित किया जिसका नाम है आयुष वन। हरित क्षेत्र में आवंटित 30 एकड़ भूमि में आयुष वन की स्थापना की गई थी, जहां शहरी क्षेत्रों में हरियाली के सुधार और कच्चे क्षेत्रों में वृक्षों की घनत्व बढ़ाने के लिए वृक्षारोपण किया जा रहा है। इस उद्देश्य से इसे प्रारंभ किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। एक्चुअली आई मेड देम अ मेमोयर। यह किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो ये लिखी गई है प्रसिद्ध गीतकार, इनका नाम क्या है, गुलजार। यह संस्करण पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है। इस पुस्तक में गुलजार ने किशोर कुमार, विमल रॉय, ऋत्विक घटक, ऋषिकेश मुखर्जी और महाश्वेता देवी जैसे किंवदंतियों के बारे में कई रोचक अज्ञात तथ्य साझा किए हैं जो किसी को जानकारी में नहीं है। पुस्तक महत्वपूर्ण आती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, 2021 मर्सर सीएफएस ग्लोबल पेंशन इंडेक्स सर्वे 43 देशों में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो याद रखिएगा किस स्थान पर रखा गया, 44। ध्यान से देखिएगा, 2021 मर्सर सीएफएस ग्लोबल पेंशन इंडेक्स सर्वे में 43 देशों में भारत को 40वें स्थान पर रखा गया। यहाँ पर ये मिसप्रिंट है, 40वें स्थान पर रखा गया है। आइसलैंड इस रैंकिंग में 14.2 सूचकांक के मूल्य पर के साथ शीर्ष पर स्थित है। थाईलैंड समग्र सूचकांक मूल्य सबसे कम 40.6 था और 20 में भारत 39 पेंशन प्रणालियों में 34वें स्थान पर था। 2020 की बात करें तो भारत कौन से स्थान पर था, 34वें स्थान पर, परंतु इस वर्ष वो किस स्थान पर आ गया है, 40वें स्थान पर। तो भारत को एक पद का क्या हुआ है, घाटा हुआ है। तो इसी के साथ आज के हमारे जो पॉइंट्स थे वो समाप्त होते हैं। आशा करता हूँ कि ये सभी पॉइंट जो हैं वो आपके लिए एग्जाम में बड़े ही लाभकारी सिद्ध होंगे। इन्हीं 10 पॉइंट्स के साथ हम रेगुलरली आपके समक्ष आने की पूरी कोशिश करते हैं। आपका सहयोग हमें मिलता रहे, हम इनसे संबंधित अन्य तथ्यों पर भी आप लोगों के लिए वीडियोस और ऑडियोस डेवलप करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।